नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ेंगे आज बिहार की कृषि एवं जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ 20 से 25 क्वेश्चन देखे थे बिहार की स्थिति के बारे में। अब हम देखेंगे बिहार की कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखेंगे। जो क्वेश्चन आए होंगे उनकी व्याख्या की जाएगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा बिहार में क्या पैदा होता है, प्रति हेक्टेयर की जिक्र कर रहा है। ये सब ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर का जिक्र कर रहा है सबसे अधिक। चावल होता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है, जौ होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करते हैं बिहार में यदि प्रति हेक्टेयर का जिक्र किया जाए तो आपको मक्का दिखेगा। आप जब बिहार में जाने लगेंगे ट्रेनों से तो आपको मक्का ज़्यादा दिखेगा। प्रति हेक्टेयर का जिक्र किया जाएगा तो मक्के की प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। बिहार में मक्के के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक बिहार के 7 जिले जैसे हम लोग देखे थे, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाती है। इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक है। देखिए, यह क्वेश्चन इसको पूछने का मतलब ये रहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया क्या है, अमेरिका के उन क्षेत्रों को भी पीछे कर दिया है जहां पर उत्पादकता सबसे अधिक थी। वर्ष 2020-21 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता 5229 किलोग्राम रही है प्रति हेक्टेयर में, मतलब 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। अगला देखते हैं हम लोग। यदि यहीं पे और बात किया जाए मक्के के अलावा, यदि हम लोग देखें जैसे बिहार की जो नकदी फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं, बिहार की नकदी फसलों के बारे में देख लिया जाए। जैसे बिहार की जो नकदी फसल होगी वो गन्ना है। क्या है? बिहार की नकदी फसल हमारी गन्ना है। और बात किया जाए लीची का, बिहार में लीची का जो उत्पादन होता है कितने प्रतिशत होता है? लगभग 70% तक बिहार में लीची पैदा की जाती है। और यहीं लीची के अलावा और कुछ पूछ ले, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो कितना, तो इनमें सारी चीज़ों को कहीं से भी किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो हम लोग उसी को व्याख्या के साथ जो है आगे हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। लीची देख लिए 70%, और यहाँ पे देख लिए क्यों पूछा था मक्का, क्योंकि जो है विश्व से कोरिलेट कर रहा था, अमेरिका को पीछे किया था। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला है। देखिए, जब हम लोग देखेंगे जैसे आपकी मधुबनी और पूर्वी चंपारण का जिक्र करेंगे, मधुबनी दरभंगा का, पूर्वी चंपारण दरभंगा का, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर का उपयुक्त में से कहने उपयुक्त। देखिए, जब हम लोग जा रहे थे दरभंगा, जाते वक्त हम लोगों को रास्ते में छोटे छोटे तालाब दिखे। तालाब क्या, खेतों में तालाब बना दिए गए थे, खेतों में पानी भर दिया गया था। तो मत्स्य पालन बहुत ही जोरों शोर पे दिखा था एक तरफ से। तो हम लोग बात करते हैं तो मधुबनी और दरभंगा में जो है मत्स्य पालन देखने को मिलता है। बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादक करने वाले जिले हैं। आप जब जाएंगे ट्रेन से आपको दिखेगा हाँ यहाँ पे मछली उत्पादन किया जा रहा है। 2018-19 में मधुबनी में 68,000 टन तथा दरभंगा में 54,000 टन मछली का उत्पादन किया गया। बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर है। अगर देश भर में बात करेंगे तो बिहार चौथे स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली उत्पादन बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया। कितना हो गया? 7.62 लाख टन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारे मछली से संबंधित था, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पे अग्रणी है जिन जिन चीज़ों में, उन सब के बारे में ये पूछ लिया है। तो आगे देखते हैं। मछली उत्पादन क्लियर हो गया, दरभंगा और मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी जिसे बोलते हैं रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? मसूर और चना है, मूंग और चना है, मूंग और मसूर है, मसूर और खंसारी है। तो हम बात करते हैं मूंग और मसूर की। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल दाल उत्पादन का 412.32 हज़ार टन रहा है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें वर्ष 2018-19 के अनुसार इस प्रकार हैं। मसूर 148,000 प्रति टन, मूंगा 148, मूंग जिसे बोलते हैं 1000 प्रति टन, 18। विकल्प सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूंग वगैरह से भी आपके क्वेश्चन ले लिया है।
ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है बिहार से। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी चंपारण है कि सीतामढ़ी है, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है? सबको पता होगा पश्चिमी चंपारण जो है गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन का 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 46.52%, पूर्वी का 16%, 16.43%, गोपालगंज का 9.86%, सीतामढ़ी का 5.5%। यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों का शोध पत्र भी है। इसमें वो बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। यहाँ इसलिए है क्योंकि जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। और गन्ना जो है बिहार की मुख्य नकदी फसल भी है, इसलिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्ष 19-20 में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला पटना रहा। कौन सा रहा है? पटना रहा है 19-20 में। अग्रणी जिला का जिक्र करेंगे तो और गन्ना जो है बिहार की नगदी फसल है। गन्ना क्या है? गन्ना क्या है? नगदी फसल। कहाँ की? बिहार की नगदी फसल है। अगर यहीं बात करते हैं जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का देश में दूसरा स्थान है। अगर जूट का जब जिक्र करेंगे जूट का, ये इसका सेकंड स्थान आ जाएगा पश्चिम बंगाल के बाद। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन जो हुआ है 2017 से 18 में, और उसकी विकास दर 13 से 14 एवं 2017-18 के बीच में क्रमशः थी। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम रटने वाले होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। बिहार में मोटे अनाज जो हुआ है 3.15% से 6% तक। बिहार में मोटे अनाजों का उत्पादन 2017-18 में और उनकी विकास दर 13-14 में 2017-18 के बीच क्रमशः 3.15%, 6% उत्पादन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्पादन टोटल। अगर देखा जाए बिहार में जो भूमि का उपयोग होता है, भूमि बुआई क्षेत्र है 55.52% है। क्या है? भूमि बुआई क्षेत्र जो है 55.52% है। अगर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि देखा जाए 23% है। परती भूमि अगर देखा जाए बिहार में परती कितनी है जहाँ पे कोई काम नहीं होता है 11.9% है। अनुकृष्य भूमि जो परती को छोड़कर जो होती हैं वो 2.8% है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे भूमियों के बारे में देखने को आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। जो दक्षिणी बिहार का जिक्र करते हैं आहर पाइन, लोहा पाइन, ढलवा पाइन और गहन पाइन। तो कौन सी पाइन मिलती है दक्षिण बिहार में सिंचाई की? तो उसे आहर पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आहर पाइन विधि है दक्षिणी बिहार में जो सिंचाई की एक विधि है। देखते हैं दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण है। क्या कह रहे हैं? जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है को आहर पाइन कहते हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से ही प्रचलित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है। बिहार में मुख्य सिंचाई का साधन नहर, तालाब, नलकूप और कुआं है। 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? 65%, 67%, 68%, 70%। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कितना रहा है? उपयुक्त में से 70% रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं बिहार में? कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत? 70% काम कर रहे हैं। कृषि पशुपालन में बिहार आजीविका का प्रमुख साधन है जो राज्य की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में ई उत्तर जारी किया गया है, मतलब उनमें जो उन्होंने माना था इनमें से कोई नहीं। ठीक। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या रहा है? जूट अभी हमने बताया जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत द्वितीय रहा है। पहला कौन सा रहा है? पहला पश्चिम बंगाल रहा है। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर भारत का पूछेगा विश्व में, वर्ल्ड में प्रथम स्थान है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, फिर बिहार आता है, फिर असम आते हैं। भारत के जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान जबकि बिहार का दूसरा स्थान। देश के कुल उत्पादन का 85% पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है।
भारत विश्व के कुल जूट उत्पादन का 35% उत्पादित करता है। भारत में पहली जूट मिल 1859 ईस्वी में कलकत्ता में नज़दीक रिसरा में स्थापित की गई थी। देखिए इतनी चीज़ें जूट के बारे में बता दिया है। ठीक है कि जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का, तो भारत के बाद बिहार का कौन सा स्थान है, और भारत में पहले स्थान पर कौन सा है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक चीज़ें बात करते हैं। बिहार में यदि बात की जाए, जूट सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिले में किया जाता है। जूट तो कह दिया, बिहार का दूसरा स्थान है। अगर ज़िले की बात करेंगे तो हमारा एक जिला होगा पूर्णिया जिला बिहार का होगा, जहाँ पे सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। जूट की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है। कब बोई जाती है जूट की फसल? अप्रैल और मई में जूट की फसल की बोया जाता है। क्लियर? अगला बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे देखते चलेंगे सारी चीज़ों को। इसमें दे भी दिया है आपका, खेती की जाती है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में केवल। कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? बिहार राज्य में कम है, अभी हम लोग देखे ही थे 56.03% हम लोग देखे थे बिहार में। कितना? 56 शुद्ध बुआई क्षेत्र, 55.2 या 56.3 करीब देखते हैं। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 93.96 लाख से, जिनमें से केवल 52.4 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। 52-53 वहीं हो गया। अलग अलग आंकड़े अलग अलग किताबों में मिलेंगे आपको। बिहार वासियों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो बात सही है, कृषि करते हैं बिहार वासी, आपको पता होगा। अगला देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? ये क्वेश्चन तो अच्छा बनता है। नहरें एवं नलकूप, कुआं एवं तालाब, तालाब एवं नदी। तो बताइए क्या है? तो वहाँ कर क्या सकते हैं? कुआं एवं तालाब। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाने वाला साधन नलकूप है। नलकूप के बाद नहर आता है। सिंचाई के अन्य साधनों में तथा कुआं का उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा नलकूप हो गया। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? वहीं कृषि है मुख्य निर्वाह। फिर से वहीं क्वेश्चन पूछ ले रहा है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वहीं कृषि है। बिहार के विभाजन, झारखंड के गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चला गया। जो कुछ बचा बिचा वो कौन ले गया? वो हमारा झारखंड ले गया। अगला देखते हैं, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? अभी हमने इसके पहले ही आपको बताया था, जूट के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन जिला में किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। ठीक, अब क्या है? किशनगंज आ गया। ठीक, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार हो गया दूसरे में। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में जाता है। जूट की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है। यहाँ पूछा जूट के उत्पादन बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है जूट उत्पादन में? यहाँ पे दे दिया क्या? किशनगंज। वहाँ पे देखिए किशनगंज आगे हो सकता है, इसके पहले कहीं ना कहीं आपका पूर्णिया भी रहा है। क्या रहा है? पूर्णिया भी रहा है। अपना देख लीजिएगा, पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में। ठीक, आगे देखते हैं, बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है। 55 से 60 वहीं हो गया। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम? पूसा रूस के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, जापान के। तो कौन से? जो पूसा वाला अमेरिका के। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान जो अमेरिकी देश के कृषि विज्ञान के नाम से है। मूल रूप से पूसा बिहार में 1905 में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 1936 से दिल्ली में कार्य कर रहा है। यह संस्थान कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार हेतु देश का प्रमुख संस्थान है। ध्यातव्य है कि पिछले कई वर्षों में यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च शिक्षण का उत्केंद्र रहा है। निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? देखिए नहीं होता है, पूछा है। औरंगाबाद में नहीं होता है, बाकी समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में मखाने का क्या होता है? मखाने का कार्य होता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से
औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देश में उत्पादित मखाने में 80 से 85% अकेले बिहार में उत्पन्न होता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। ध्यातव्य है कि 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान की स्थापना दरभंगा में की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। अगर पूछे मखाना शोध संस्थान, राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान कहाँ है, तो कहाँ पे है? दरभंगा में है। मखाना शोध संस्थान कहाँ पे है? आपके दरभंगा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? बिहार में रोपित कुल क्षेत्र का लगभग 46% सिंचित है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का 30% नहरें तथा 39% कूपों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जोधपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, मुंगेर जिले में मिलता है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया जिले में मिलता है। नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का पूछा नहीं, तो वहीं बी वाला ऑप्शन। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार की कुल सिंचित भूमि का 27% भाग नहरों से तथा लगभग 6% भाग नलकूप अथवा ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही नहीं है, अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। वर्तमान में नलकूप 62% हो गया है, प्रेजेंट टाइम में देखोगे। नहर 31% हो गया है, 2% क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है तालाब से। बिहार के विधिक भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% रहा है। बिहार में रेशम उद्योग लगभग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो बताइए कौन से? इसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान देखेंगे, जब एक क्वेश्चन बना था, जीडीपी में कुल कृषि योग का 43.41% था, जबकि लगभग 47 लाख एकड़ भूमि तात्कालिक रूप से बाढ़ से प्रभावित थी। तब विकल्प 2 और 3 सही हैं, अन्य विकल्प सही नहीं हैं। 2020-21 के बारे में देखें, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद कृषि का योगदान लगभग 19% है, 19% हो गया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 77% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 5.4446 मिलियन हेक्टेयर है। बिहार में 82.9% सीमांत कृषक तथा 9.6% छोटे किसान हैं। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 48.18 है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो कुल श्रम शक्ति श्रमिकों का अनुपात 44.6 है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो वो बिहार है। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था तथा इसका व्यापार ब्रिटिश सरकार द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। अगला देखा जाए, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। किस? पंचमुखी, 5-फोल्ड वर्गीकरण। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषकों को पंचमुखी 5-फोल्ड वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की मुख्य खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? चावल है, गेहूं है, मक्का है। मुख्य खाद्य फसल पूछ लिया है बिहार में, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन भी कह सकते हैं। मुख्य नकदी फसल और नगदी एगदी फसल देखा जाए, मुख्य नगदी फसल का जिक्र किया जाए, यदि जिसका जिक्र किया जाए, मुख्य नगदी फसल का जिक्र किया जाए, गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च। बिहार की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है, यहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? तो हमने बताया 60%, 59.86%, इसमें कोई नहीं है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना है, अभी हमने इसके पहले भी बताया था। नगदी फसल गन्ने की खेती, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि जिलों का स्थान है। बिहार में उत्पादन की जैसे चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो मक्का है। ठीक, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग 2 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? लगभग 2 गुना बढ़ा है। अगला देखा जाए, बिहार में कृषि
योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? लगभग 50% से अधिक भाग सिंचित है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? बिहार की शस्य गहनता 128% है। बहुत बार पूछा है। शस्य गहनता होती क्या है? प्रश्नकाल के समय बिहार की शस्य गहनता 128% थी, वर्तमान में 144% है। कितना है वर्तमान में शस्य गहनता बिहार की? 144% बिहार की शस्य गहनता है वर्तमान में, यदि देखा जाए। ठीक, वर्तमान में देखोगे 144% है। एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर लगाई जाने वाली फसलों की संख्या शस्य गहनता कहलाती है। क्या हमने बताया एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की जो संख्या होगी शस्य गहनता कहलाती है। वर्तमान में भारत में अगर देखा जाए फसल गहनता 136% है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। कृषि योग्य भूमि 54.40% है। देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होती थी? बिहार से प्राप्त होती थी। ठीक, यहाँ व्यापार करने जो आए थे व्यापारियों के मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी जो व्यापारों विदेशों का जिक्र कर रहा है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिहार से जो है रिलेटेड थे, कृषि से संबंधित थे, तो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया था। तो हम लोग देखिए और उसकी व्याख्या के साथ देखिए। कल हम लोग मिलेंगे उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बिहार के। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मित्रों।